न्यूज हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज शामिल करेंगे। धुन अंधाधुन, खैबर पख्तूनख्वा बाजी ले गया। पंजाब का निगरां वजीर आला कौन होगा? और एक और बहरान। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज बरकरार है। धुंध ने सब मंजर धुंधला दिया है। मुख्तलिफ शाहराहें धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह इंतहाई कम है। सफर दुश्वार हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद है। मोटरवे M2 पिंडी भटिया से लाहौर तक शदीद धुंध के बाइस बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 फेसपुर से जुड़ावाला इंटरचेंज तक बंद है। मोटरवे M11 पर काला शाकाकू से महमूद बूट गाड़ियों को रोक दिया गया। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाए। मोटरवे पुलिस की शहरियों से अपील। कराची से अफसोसनाक खबर दें आपको। कोरंगी नंबर 4 गर्ल्स कॉलेज के सामने डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक शख्स जान बहक, तीन अफराद शदीद जख्मी हो गए। शनाख्त जुबैर के नाम से हुई है। पुलिस ने बताया कि जख्मियों में एजाज, शाहिद और सजाद शामिल हैं और डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, जबकि डंपर तहवील में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि जान बहक और तीनों जख्मी एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। कराची से खबर दें, बल्दिया इत्तेहाद टाउन ईदगाह मोड़ के करीब डकैती मुजामत पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मी शख्स सिविल अस्पताल मुंतकिल। नौजवान की शनाख्त जाकिर के नाम से हो गई है। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची से फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फायरिंग से नौजवान जख्मी हुआ। कराची में जख्मी शख्स को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची से आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शनाख्त जाकिर के नाम से हुई है। बल्दिया इत्तेहाद टाउन ईदगाह मोड़ के करीब डकैती मुजामत पर फायरिंग का यह वाकया पेश आया है। पंजाब सोचता रह गया, खैबर पख्तूनख्वा बाजी ले गया। पहले टूटने वाली पंजाब असम्बली का मामला लटका रह गया। नून लीगी क़यादत पंजाब के लिए निगरां वज़ीर आला के लिए इत्तफाक न कर सकी। बाद में टूटने वाली असम्बली ने सूबाई इंतजामी उमूर के वक्त को ज़ाया होने से बचा लिया। सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुशावरत रंग ले आई। PTI क़यादत ने बेहतरीन सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए आज़म खान को निगरां वज़ीर आला पख्तूनख्वा बनाने पर इत्तफाक कर लिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। 2-3 नाम इनके थे, 2 नाम मेरे पास थे। इनके भी अच्छे लोग थे और मेरे भी दोनों अच्छे नाम थे कि एक ऐसा आदमी हो कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर से बेहतर जानता हो और फाइनेंशियली उमूर पे भी उसका इतना अबूर हो कि इस सूबे में किसी का और का ना हो। इस पे जो मेरे 2 बंदे थे, उसमें एक था आजम खान साहब चीफ सेक्रेटरी, जो पुराने इस नाम है इस सूबे का, और एक NP ने दिया था जफरुल्लाह खान, और इसके आवेज हयोद्दीन सादिक साहब, सबजादा सईद साहब, वो भी इस सूबे के फाइनेंशियली भी और फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन चूंकि इन सब में से जो बेहतर थे सारे, उसमें से चुनाव किया हमने मुत्तफिक तौर पे कि आजम खान जो हमारा चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड है, अब्बास खान उसका भाई था, IGFC थे, उस पे नाम पे किया। और खबरों में अब आगे देखिए। मजीद इस्तीफे मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने नामजद निगरान वज़ीर आला आज़म खान को बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर और फाइनेंसर करार दे दिया। कहते हैं आज़म खान का इंतखाब मेरिट पर हुआ और दोनों तरफ से दानिशमंदी का मुजाहरा हुआ है। निगरान वज़ीर आला का फैसला ना करते तो लोग समझते कि ये अब भी जिद पर कायम है। एक मैं सूबे के आवाम को मुबारकबाद भी देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ कि हमने एक बेहतरीन फैसला किया है और इंशाल्लाह कोई इस पे उंगली उठाने वाली बात नहीं होगी, मेरिट पे है। और बाकी जो है हमने अपने दानिशमंदी का इस हालात के मुताबिक सूबे के लोग बड़ी तकलीफ में हैं। मैंने खुद भी सोचा था
कि मैं एक ऐसे आदमी की तलाश कर लूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी उससे पूरे सूबे में बेहतर ना जानता हो और फाइनेंशियल मैटर भी। आज़म खान साहब चीफ सेक्रेटरी के अलावा निगरान हुकूमत में वफाकी इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो जब मेरा नाम आया तो मैंने इनको कहा कि इसमें कोई आप मुझे उनसे कहा हम उंगली नहीं उठा सकते। तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर परवेज खटक ने निगरां वज़ीर आला के इंतखाब को बड़ा और तारीखी फैसला करार दे दिया। बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब वालों से भी दरख्वास्त है कि बाहिमी इत्तेफाक से निगरां वज़ीर आला का इंतखाब करें। उनका कहना था कि आज़म का चुनाव बहुत अच्छा फैसला है। आज़म खान बेहतरीन इंसान और काबिल तरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सूबे के लिए अच्छा काम करके मिसाल कायम करेंगे। बोले हम इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। तारीख में पहली दफ़ा अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठकर केयर टेकर पर यकजा हुए और मेरा ये रिक्वेस्ट है पंजाब से भी कि आपस में बैठे और मुतफ़िका कैंडिडेट लें ताकि कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो। हमने जो चूज़ किया आज़म खान साहब को, ये बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, बेहतरीन इंसान है और मैंने बहुत नज़दीक से देखा है इनको कि इंशाल्लाह ये सूबे के लिए काम भी करेंगे और एक बेहतरीन मिसाल कायम करें। हम तो चाहते हैं अभी इलेक्शन का अनाउंस करें ताकि मुकाबला और पता चले लोग किसके साथ। हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी जिद पर कायम है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद फरीकैन ने ऐलान कर दिया। पीटीआई रहनुमा राजा बशारत बोले कि निगरान वज़ीर आला के नाम पर कोई फैसला नहीं हुआ। अब उनके और हमारे दोनों इलेक्शन कमीशन के पास जाने के इम्कानात मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन चारों में से किसी एक के नाम पर फैसला करेगा। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना था कि वज़ीर आला के नाम पर सियासी सतह पर मामला उठाएंगे। उन्होंने इसे इत्तफाक नहीं किया, उन्होंने स्टिक किया अपने दो नामों पे। मुतफ़िका फैसला तो यही है कि इत्तफाक नहीं हो सकता। टेंटेड नाम ना दें जिनका एक पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो। बदकिस्मती से जो नॉमिनेशंस थी उनकी वो सारी इनएलिजिबल थी। उनके दोनों नाम भी और हमारे दोनों नाम भी जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाने हैं। हमने तो अपनी हतलवसा कोशिश की कि कोई पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट आ जाए। तवक्को करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि चारों जो उम्मीदवार हैं उनके क्रेडेंशियल्स को सामने रखें और फिर फैसला करें। किसी तौर पे सियासी सतह पर तय होने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लेकिन बदकिस्मती से यह नहीं हो सकता। आईनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करें। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि वज़ीर आला के एडवाइस पर पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी। आइन के तहत आपने पंजाब असम्बली के जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना थी। आप 90 दिन में पंजाब असम्बली के जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। असम्बली की तहलील 7 रोज़ गुजरने के बावजूद आपने जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर नहीं की, इसलिए फिलफौर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जाए। पंजाब का निगरां वज़ीर आला कौन होगा? हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान की ज़ेर सदारत इजलास पे नतीजा रहा पार्लिमानी कमेटी किसी भी नाम पर मुत्तफिक ना हो सके। निगरां वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुरी का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। मुशावरती इजलास आज तलब किया जा सकता है। इतवार की रात तक इलेक्शन कमीशन फैसला कर सकता है। हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखीरा और नवीद अकरम चीमा के नाम तजवीज़ किए गए हैं। अपोजिशन ने मोहसिन रजा नकवी और अहाद चीमा को नामजद कर रखा है। इमरान खान के असम्बली वापसी के खौफ से हुकूमत बौखला गई। स्पीकर ने मजीद 35 पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 31 जनरल और 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी बगैर वक्त ज़ाया किए अरकान को डिनोटिफाई कर दिया। कप्तान का खौफ सर पर सवार। असेंबली वापसी के ऐलान पर हुकूमत ने पकड़ी राह फरार। स्पीकर की नाना अकरार में बदल गई। 3 दिन में 1-2 नहीं 70 पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर कर डाले। 3 रोज कबल मरकजी रहनुमाओं समेत 35 अरकान को डी नोटिफाई किया गया। आज एक बार फिर यक जुम्बिश कलम 35 इस्तीफे कबूल कर डाले। 31 जनरल और 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी बगैर वक्त ज़ाया किए अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। तमाम नशिस्तें खाली करार दे दी गयी। डी नोटिफाई होने वालों में आमिर कियानी, फ़खर इमाम, हुस्न बख्तियार, मलिका बुखारी, अली जदून, उस्मान तरकई, अरबाब आमिर भी असेंबली रुकन नहीं रहे।
रिजीम चेंज के बाद से अब तक मंजूर किए गए इस्तीफों की तादाद 81 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफों की मंजूरी के बाद तमाम सीटें खाली करार दे दी। किस्तवार इस्तीफों की मंजूरी। शाह महमूद कुरैशी की बोल से गुफ्तगू। कहा, पहले स्पीकर बोलते थे कि खुद तसल्ली करूंगा, फिर इस्तीफा मंजूर करूंगा। हम इसीलिए स्पीकर के चैम्बर में गए थे, पता चला पूरा सेक्रेटेरिएट ही गायब था। इमरान इस्माइल ने कहा, किस्तवार इस्तीफा मंजूर करने के बजाय एक साथ कर लें ताकि इनकी जान छूट जाए। फारूक हबीब ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, एक तरफ ये लोग इस्तीफा मंजूर कर रहे हैं, दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि इनके अंदर फूट पैदा हो गई है। साहब कहते थे कि मैं जब तक खुद तसल्ली नहीं करूंगा मैं इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा। चुनाचे जो रह गए थे लोग उनको लेकर मैं असेंबली चेंबर गया, स्पीकर साहब के चेंबर में गया, पता चला कि स्पीकर साहब गायब। ये सारे इस्तीफे क्यों नहीं कबूल कर लेते ताकि इसकी जान छूट जाए। ये किस्तवार जो कहानी चल रही है ये किस स्टैंडर्ड के ऊपर इन्होंने सिलेक्शन की है, तो हम तो चाहते हैं कि सारों का कर लेंगे। इलेक्शन तो अब होने हैं, जनरल इलेक्शन, मुल्क का भी जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। जितने ये अपनी चालाकियां ये करते चले जा रहे हैं, एक तरफ इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर बगावत हो गई, और इसका जो सबसे बड़ा इस्तीफों को बदनीयती की बुनियाद के ऊपर मंजूर करने की वजह है, जब से हमने ऐलान किया कि हम राजा रियाज को अपोजिशन लीडर से हटाएंगे क्योंकि वो एक पपेट कठपुतली जो अपोजिशन लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने का फैसला सदर मुमलिकत ने करना है। शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना आसान नहीं होगा। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए असद उमर का कहना था कि नए इलेक्शन के लिए हुकूमत बात करने को तैयार रहे तो हम भी तैयार हैं। वज़ीर आज़म के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का या एतमाद के वोट का ताल्लुक है। पहली बात तो वो फैसला करना है सदर पाकिस्तान ने करना है, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं करना जी। और हमारे ख्याल में इस वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा होती जा रही है जहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इतना आसान नहीं होगा वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना। उनकी अपनी पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ बढ़ती चली जा रही है, ख़ास तौर पे पंजाब में। तो वो तो हर इलेक्शन से भाग रहे हैं। जहाँ तक बात करने के ताल्लुक है, हम कई बार ये बात कह चुके हैं कि देखें हम बात करने को तैयार हैं। एक नए मैंडेट के, एक फ्रेश इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का। उसके लिए अगर हुकूमत बात करने को तैयार है तो हम बात करने के लिए आ जाएंगे। तो अब तो जो सूरत हाल है, चाहे इनको अच्छा लगे ना लगे, इलेक्शन तो अब इनको लड़ने पड़ेंगे। उनका 1 पॉइंट एजेंडा ये नहीं है कि जनरल इलेक्शन ना हो, उनका 1 पॉइंट एजेंडा ये कोई इलेक्शन ना हो। तो उन्होंने फिर वही काम किया कि उन्होंने तमाम इस्तीफे कबूल करने के बजाय सिर्फ 35 मजीद इस्तीफे कबूल कर लिए। इलेक्शन शेड्यूल मार्च या अप्रैल में आ जाएगा और इस 13 के टोले को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैनचेस्टर में ज़ोहराने से खिताब में शेख रशीद का कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ आलमी साजिशों से नबर्द आसमां हैं। उन्होंने आर्मी माफियाज को नाको चने चबवा दिए। हालात ये हैं कि आटे की खातिर तीसरा आदमी मर रहा है, गरीब उनके गले पड़ जाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल मार्च या अप्रैल में आ जाएगा। इस 13 के टोले को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैनचेस्टर में ज़ोहराने से खिताब में शेख रशीद का कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ आलमी साजिशों से नबर्द आसमां हैं। उन्होंने आलमी माफिया को नाको चने चुबवा दिए हैं और मज़ीद कहा कि हालात ये हैं कि आटे की खातिर हर तीसरा आदमी मर रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।